Hello students, how are you all? Welcome to my channel that is Reduction of Chemistry बच्चा। तो स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो बिलोंग टू दैट जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था थोड़ा सा बेसिक रिकॉल करते हैं। हमने उसमें जस्ट ये किया था कि हमारे बॉन्ड की जो बेसिकली कोई भी अगर रिएक्शन कोई स्टार्ट होती है, ठीक है, एनी रिएक्शन वाइज टू बी स्टार्ट, तो उसमें या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मैंने बॉन्ड ब्रेक और बनने ब्रेकिंग के हमने वहाँ पे दो फिनोमिने किए थे, फिशन और फ्यूजन, ठीक है। किसी बच्चे ने अगर मेरी फर्स्ट वाली वीडियो पहले नहीं वॉच की तो प्लीज उस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, तब आपको ये कंसेप्ट इजीली सारे हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे की थी कि वाटर के पास कितनी ज्यादा हम कह सकते हैं क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी सॉल्ट को कैसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। अगर वो ना हो तो हम ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने छोटा सा पार्ट किया। तो आज हम लेके आएंगे उसी जीओसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का सेकंड लेक्चर है, उसमें हम वी डील विद द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है बच्चा। अब इनमें क्या क्या होता है ध्यान दीजिए, प्रॉपरली करेंगे आज। आज सिर्फ किस पार्ट, इस हमारे पास जैसे इसकी दो टाइप्स है मेन, एक होते हैं परमानेंट, एक टेम्परेरी, ठीक है। आज हमने करना है लेक्चर में क्या कवर करना है, हमने टेम्परेरी वाला पार्ट भैया पट से खत्म करना है, चक से प्रॉपरली ये टेम्परेरी पार्ट हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया परमानेंट, एक हो गया टेम्परेरी। पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी, जो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज इंडक्टोमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट। हमारा क्या होता है देखिए, इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो मेन कंडीशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स। किसकी होती है? इसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है बच्चा? सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है हमारे पास? एक्सटर्नल कॉज की। जितनी देर तक एक्सटर्नल कॉज होगा ये वाला इफेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सटर्नल को रिमूव कर देंगे तो इफेक्ट खत्म। मतलब टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में खत्म, थोड़ी देर के लिए होता है फिर खत्म, ठीक है। तो अब ये फंडा आपको अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जस्ट वी टेक एन एग्जांपल, वी डील विद, हम कोई अल्काइल हाइड पिक कर लेते हैं, वी पिक अल्काइल हाइड दैट इज CH3, ठीक है, Br, ठीक है, हमने पिक किया CH3Br, इट इज ब्रोमो मीथेन, ठीक है। अब इसके पास आपको पता है कि Br की नेगेटिविटी, तो इसके पास डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। ये बात है क्या है? परमानेंट है, इसे तो कोई झुटला नहीं सकता ना। परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट करेंगे उसमें भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हो, बट मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना है टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरी क्यों है, डॉक्यूमेंट टेम्परेरी क्यों है, देखिए। अब अगर मैं यही सेम चीज लेता हूँ फिर से CH3Br, CH3Br ले लिया भैया, तब मैं अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कराता हूँ, टेक एन सब न्यूक्लियोफाइल, लेट यहाँ पे इसने अटैक किया, आके न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम Cn नेगेटिव, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, इसके पास होगा, तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल का? क्या इफेक्ट है? आप इतनी बात तो क्लियर है ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे इफेक्ट डालेगा, डालेगा या नहीं? बिल्कुल इसमें इफेक्ट वो डालेगा। उसकी वजह से क्या होगा? मान, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब इसमें इफेक्ट डाला तो लेट हियर यहाँ पे हमारा चार्ज तो डेल्टा नेगेटिव, इससे में डैश ले लेते हैं, डैश नेगेटिव और डेल्टा डैश पॉजिटिव। ये कब हुआ? जब न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, ठीक है। ये कब हुआ इफेक्ट बच्चा? डेल्टा डैश पॉजिटिव। ये कब हुआ? जब न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया। अब जैसे ही मैं न्यूक्लियोफाइल को हटा दूंगा, अगर न्यूक्लियोफाइल को मैंने हटा दिया तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा, लाइक दिस। जैसे फर्ज कीजिए छोटा सी बात, अब ये तो बात आपको क्लियर होगी, काफी आसान सी बात है कि जो डेल्टा डैश वाला इफेक्ट है, डेल्टा डैश जो है वो डेल्टा से ज्यादा होगा। डेल्टा डैश जो है बच्चा वो क्या होगा? वो डेल्टा से ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? अगर डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, वुड बी देयर फॉर यू। अगर मैं सिंपली अब देखिए इसके मैं रिमूव कर दूं, तो रिमूव करने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा? फिर से डेल्टा डैश जो होगा वो डेल्टा ही बन जाएगा ना। मतलब कि जैसे वो पहले था हमारा ब्रोमीथेन वैसे ही बन जाएगा। कब? जब रिमूव किया, मतलब कि टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए आया, जैसे ही मैं रिमूव कर दिया फिर वो खत्म हो गया। इज इट क्लियर? इसे कहते हैं टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए इफेक्ट आया, ठीक है। गॉट इट? इसे हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए इफेक्ट, इसको टेम्परेरी। जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया तब वो फिर से वैसे का वैसा ही,
इट इज कॉल्ड टेम्परेरी, टेम्परेरी ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। इसमें क्या था? मेरा न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक्सटर्नल कॉज क्या था? हमारा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसे कहते हैं टेम्परेरी। इज इट क्लियर बच्चा? गॉट इट? तो ये था हमारा टेम्परेरी इंडक्टोमेट्री। ठीक है, जैसे फर्ज करो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 3 to 4 वी टेक अ बॉयज, वो आपस में लेट इट बी टॉक विद सम, अपने अपने कोई फिनोमेने पे, कोई टॉपिक पे कर रहे हैं बात। कोई एक्सटर्नल कॉज पास से निकलता है, अब समझ सकते हो एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है। उसके पास से ऐसे करके निकला, ठीक है, तो सबका ध्यान एकदम ऐसे, ठीक है। जैसे ही वो गया, जितनी देर तक वो जाएगा नहीं, उनका ध्यान उसी एक्सटर्नल कॉज पे रहेगा। जैसे ही वो गया तो फिर से वो वैसे ही, मतलब कि जो एक्सटर्नल कॉज आया, आप समझ सकते हो एक्सटर्नल कॉज क्या है, ठीक है। तो उनका ध्यान डाइवर्ट हुआ जस्ट फॉर लिटिल मोमेंट। कितनी देर तक? जब तक एक्सटर्नल कॉज रहा, पूरा लास्ट तक उन्होंने देखा एक्सटर्नल कॉज रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से वो जैसे पहले बातें कर रहे थे वैसे ही दे विल टॉक विद ईच अदर, ठीक है। तो फिनोमेना समझाने का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल कॉज, जितनी देर तक एक्सटर्नल कॉज रहेगा, इतनी देर मतलब न्यूक्लियोफाइल रहेगा, उतनी देर तक उसका इफेक्ट उस पर दिखेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए, ये तो हमारा इंडक्टोमेट्री, जिसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। आई विल रिपीट अगेन, डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। कब तक रहेगी? जितनी तक एक्सटर्नल कॉज प्रेजेंट रहेगा। उसके बिना इसकी कोई, उसके बिना ये परमानेंट ही रहेगा। जैसे एक्सटर्नल कॉज आया तब ये अपनी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। इन पे चार्ज डेंसिटी लिटिल बिट वेरिएशन आएगा इसमें, ठीक है बच्चा। गॉट इट? चलिए, दूसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रोमैरिक। इलेक्ट्रोमैरिक में बात करें तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा फर्क है बस। एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज तो सेम ही फंडा है। इसमें डिस्प्लेस क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन डिस्प्लेस होगा बच्चा? पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। इज इट क्लियर? इसमें डिस्प्लेस कौन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। सिग्मा किस में होते थे? इंडक्टोमेट्रिक में, इंडक्टोमेरिक में। इसमें कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन। अब कैसे? अब इसकी अगर हम एग्जांपल सोचें तो क्या ले सकते हैं? पाई, वी विल टेक एन अल्कीन, अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट वी पिक अल्कीन हेयर, हम इथीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पे इथीन ले ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब इथीन हमें पता है कौन सा, इट इज नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर नेचर का। कौन सा नेचर है? नॉन पोलर नेचर। गॉट इट बच्चा? अब इसके पास अगर कोई लेट इट बी, अब ये नॉन पोलर है, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ में कोई इलेक्ट्रो ए फिर से बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लेके आता हूँ, वो जब यहाँ पे इसके पास जाएगा तो क्या होगा बताइए? तो ये बात क्लियर, सिर्फ पाई वाले इलेक्ट्रॉन है उनको वो छेड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा ना। ये इलेक्ट्रोफाइल, इनके जो ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगा। डिस्टर्ब करने से क्या होगा? इनमें पोलैरिटी आ जाएगी। डिस्टर्ब करने से इनमें क्या होगा? पोलैरिटी, जो इलेक्ट्रोफाइल के पास है इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव, जो पहले हमारा कंपाउंड थीम था वो क्या था? नॉन पोलर था। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया वो क्या बन गया? पोलर। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर दूंगा। इफ वी रिमूव दिस, अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को मैंने रिमूव कर दिया, इफ वी रिमूव दिस इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर से वो बेंजीन क्या हमारा, सॉरी बेंजीन नहीं, इथीन क्या बन जाएगा? पोलर। गॉट माय पॉइंट? फिर से इथीन हमारा क्या बन जाएगा? पोलर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फिर से इथीन हमारा क्या बन जाएगा? पोलर। तो ये इफेक्ट कितनी थी? जब तक इलेक्ट्रोफाइल आया, पीछे में क्या था? न्यूक्लियोफाइल आया तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो वो किसको डिस्प्लेस करे? पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जो लास्ट हमने एग्जांपल की थी उससे हम क्या कहते थे? इंडक्टोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें अगर आप किसी भी अल्कीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हो तो इसकी रिएक्शन हम आगे करेंगे, जो +2 का आपका मेन पार्ट है रिएक्शन, तब आपको पता लगेगा कि भैया ये वाली चीज उस रिएक्शन में किस प्रकार से यूज हो रही है, ठीक है। तब आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। तो किसी बच्चे को भी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, आई विल बी देयर फॉर यू। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। हम अब तक क्या कर चुके हैं? पार्ट 1 में हमने किया होमोलिटिक हाइड्रोजन के बारे में, वाटर के बारे में बताया। फिर हमने इस पार्ट में दो तरह के हमारे वो किए हैं इफेक्ट जो थे, टेम्परेरी इफेक्ट। वन इज विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज विद पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज लाइक द वीडियोस,
मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम जो हमारे इस टॉपिक में लीव किया अभी तक जो बाद में करेंगे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एंड एक्टिव रेजोनेंस के साथ हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू।